और इन दंगाइयों को फिर ले जाकर के तख्ती लटका करके किसी थाने के सामने नाक रगड़वाएंगे फिर से। आप देखना 10 मार्च के बाद यही कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं तो यही कहने के लिए आया हूं, हम लोगों ने तो कहा है, वही कहने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी, किसान का सम्मान भी करेगी और विकास के कार्यों में बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था, आपने देखा होगा, मैं 2 महीने पहले आया था ना कैराना में। कैराना में मैं आया था, मैं अचानक आया था। और भाइयों बहनों, कैराना में पलायन के जिम्मेदार अपराधियों को सजा दी है सरकार ने। हमारी सरकार एक तरफ जिन लोगों ने व्यापारियों को प्रताड़ित किया है, बेटियों की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं, गरीबों का शोषण किया है, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक खतरा है, खतरा। और उन लोगों के लिए हमारे पहले से ही हम लोगों ने कह रखा है, भाई देखो, अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं, कहीं भी चले जाओगे। और बहुत चुनाव के दौरान गर्मी दिखाने की आवश्यकता नहीं। सपा के मुखिया कह रहे थे कि गर्म खून नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। अरे वो गर्म खून तब कहा गया था जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी, जब यहां के सैकड़ों किसानों पर गोलीबारी हो रही थी, तब ये गर्म खून कहां चला गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, यहां के हजारों नौजवान और किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, हमारी सरकार ने वे मुकदमे वापस लेकर के समाप्त भी किए हैं, क्योंकि मुकदमे झूठे थे। जब डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में उमेश मलिक, विक्रम सैनी और हमारे सभी विधायकगण आए, इन्होंने कहा, यहां के किसानों के साथ आए थे, इन्होंने कहा साहब क्या गलती थी। मैंने कहा नहीं, गलती आपकी नहीं थी, गलती तो समाजवादी पार्टी के समय में अखिलेश यादव की थी, जिसका अपनी सरकार पर नियंत्रण नहीं था। ये सरकार आपकी है, झूठे मुकदमे वापस होंगे, निर्दोषों के मुकदमे वापस होंगे और दंगाइयों को उनके किए की सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे, वे दंगाई सब एक एक करके सब अपने अपने लोक की यात्रा में जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक तरफ सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने विकास के बड़े बड़े कार्य भी किए। और कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन लगा लिया। कितने लोगों ने लगाया वैक्सीन? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ, जो दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है। ये तो 100% लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, जो वैक्सीन के बारे में गुमराह कर रहे थे, आज वक्त आ गया है, जो लोग जनवरी और फरवरी 2020 में कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, उनको आज बताने की आवश्यकता है कि ये मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने ही कोरोना से जान को बचाया है। इसलिए वोट भी मोदी जी को और भाजपा को ही जाएगा। बताएंगे? सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, ये सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी?
और किसानों का ट्यूबवेल का इन्होंने डार्क जोन क्यों घोषित किया मालूम है ना? बिजली नहीं देते तो डार्क तो होना ही था। यानी कनेक्शन न देना पड़े, क्योंकि बिजली इनके समय थी नहीं। अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैतियां भी पड़ती थी। कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। तो बिजली कहां से, जब बिजली नहीं देते तो फ्री कहां से देंगे? फिर कह देंगे मुजफ्फरनगर डार्क जोन है। हमने कहा भी देखो, भाजपा की सरकार में कोई डार्क नहीं होता, सब जगह लाइट ही लाइट रहती है। आज तो बिजली मिलती है ना, भेदभाव नहीं होता है ना, बिजली भी आपको दी जा रही। हमने तो किसानों के ट्यूबवेल का रेट भी आधा कर दिया है, और हमने कहा किसानों को और भी रियायत देंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का संकल्प है, हर किसान को सोलर पंप देंगे, सोलर का पैनल देंगे, और फ्री में लाइट वो जलाएगा और अपनी लाइट को बेचेगा भी। जिन लोगों ने बिजली दी नहीं, वे बिजली फ्री में देंगे कहां से? और भाइयों बहनों, आज जो विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं, आज विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी। राशन डबल डोज मिल रहा है ना। पहले ये पैसा कहां जाता था? पहले यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। और आज जब हम एक हाथ से विकास करा रहे हैं और दूसरे हाथ में बुलडोजर लेकर के इत्र वाले मित्रों के घर पर चला रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है और कहते हैं साहब विकास तो समझ में आता, लेकिन ये बुलडोजर का मतलब क्या है? मैंने कहा ये भी समझ जाओगे, चिंता मत करो, अभी बबुआ के बबुआ ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद अभी समझ में ये भी आ जाएगा कि बुलडोजर का मतलब क्या होता है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए? कर्फ्यू पसंद करते हैं या कांवड़ यात्रा? कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा कौन चलाएगा? कांवड़ यात्रा, याद करना, ये लोग कांवड़ यात्रा पे रोक लगाए थे ना, तब ये दो लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? गायब थी। एक को लखनऊ से फुर्सत नहीं थी, एक को दिल्ली से फुर्सत नहीं थी, मालूम है ना। और भाइयों बहनों, चुनाव के समय ही इनको याद आता है सब। चुनाव के समय इनको सारी चीजें याद आती है। चुनाव के बाद 5 सालों तक गायब हो जाएंगे। 5 सालों तक आपके बीच यहां पर केवल डॉक्टर संजीव बालियान काम करेंगे, उमेश मलिक काम करेंगे, विक्रम सैनी काम करेंगे।